हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। राजधानी पटना में रिया चक्रवर्ती और महाराष्ट्र सरकार का किया गया पुतला दहन। कंगना रनौत के साथ हो रहे अन्याय को लेकर पुतला दहन। पटना में धनेश्वर महतो ने किया हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन। मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। बेगूसराय में विवाहिता के सावली होने पर ससुराल वालों ने की हत्या। जले हालत में भी की गई महिला की पिटाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। राजधानी पटना के अनीसाबाद गोलंबर के पास भारतीय जनता पार्टी के दीघा विधानसभा जयंत मंडल के उपाध्यक्ष राजू बाबा ने कंगना रनौत के साथ हो रहे अन्याय और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र के मुखिया उद्धव ठाकरे और रिया चक्रवर्ती का पुतला दहन किया और साथ ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार के साथ मिलकर सारे नियम को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं। 1982-84 में बाला साहब ठाकरे बोले थे कि हम किसी भी कीमत पर कांग्रेस से साठगांठ नहीं करेंगे, पार्टी बंद कर लेंगे लेकिन कांग्रेस के साथ साठगांठ नहीं करेंगे। तो ये उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ मिलकर के महाराष्ट्र में ये जो है पाकिस्तान का रूल अपना रहा है। वहाँ पे वो जितने भी नियम कानून है महाराष्ट्र सरकार के सबको ताक पर रख करके काम कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि 3-4 महीना पहले सुशांत सिंह राजपूत का बेरहमी से हत्या हुआ है। उस हत्या का आवाज़ हम लोग 5 जुलाई को इस अम्बेडकर अनीसाबाद गोलंबर पर भी आ करके पुतला दहन का काम किया था। और बिहार सरकार, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार से CBI का मांग किया था जांच का। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों की आवाज़ को सुनकर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सुनकर CBI जांच का आदेश दिया। तो ये कंगना रनौत जी, आज उनके पक्ष में हम लोग उद्धव सरकार का पुतला दहन करने आए हैं। कंगना रनौत जी ये सुशांत सिंह राजपूत के लिए हमेशा से आवाज़ उठाते आ रही हैं। इसका डर ये जो हिजड़ा है उद्धव ठाकरे, जो अभी सोनिया गांधी के गोद में खेल रहा है, उसके गोद में बैठ करके ये कंगना रनौत को टॉर्चर कर रहा है। 30 नवंबर तक कोर्ट आदेश पर रोक लगा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये BMC को उस्का करके उद्धव ठाकरे और कंगना रनौत के बिल्डिंग को तोड़वाने का काम किया। कई प्रकार का धमकी दे रहा है। इससे आक्रोशित होकर के हम लोग आज यहाँ पे जो है उद्धव ठाकरे और ये रिया चक्रवर्ती का पुतला दहन किए हैं। बोलिए थोड़ा। एक महिला हो के महिला के साथ इतना अन्याय हुआ है। सोनिया गांधी के बारे में हम खुल के बोलते हैं कि उनकी सरकार है और उन्होंने क्या किया। कंगना रनौत का घर तोड़े, क्या कहाँ का न्याय है। एक महिला को इंसाफ चाहिए। हम चाहते हैं कि महिला की आवाज़ बुलंद हो। महिला की सिर्फ महिला आबादी है, महिला की आवाज़ नहीं सुनी जाती है, इसलिए हमको दुख होता है। पहली सरकार ऐसे मेरे प्रधानमंत्री मोदी आए हैं कि हम महिलाओं की आवाज़ को मजबूत किया है। हम चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती को जल्द से जल्द सजा। पटना के गांधी मैदान गोलंबर के पास भारतीय मित्र पार्टी के सुप्रीमो धनेश्वर महतो ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नरेंद्र मोदी के खिलाफ हल्ला बोल पोल खोल का कार्यक्रम भी किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार पिछले 6 सालों से सरकार चला रही है और निर्दोष लोगों को जेल भेज रही है। मोदी अमित शाह खुल गया पोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। मोदी अमित शाह का खुल गया पोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और मांग किया है कि इसकी उचित जांच हो और IPS संजीव भट्ट को उसको पुनः नौकरी पे रखा जाए और उसको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। क्योंकि मोदी सरकार को आपको बता दूं, अभी आपने देखा किस तरह से यूपी के अंदर डॉक्टर कपिल खान को फंसाया गया, कैसे कन्हैया कुमार के ऊपर झूठा मुकदमा लाद के उसको देशद्रोही प्रूफ करने का, उसकी नागरिकता छीनने का ये काम किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर भीम आर्मी सुप्रीमो रावण, उसके ऊपर कैसे झूठा मुकदमा, जैसे हार्दिक पटेल गुजरात के अंदर उसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा, उसको चुनाव लड़ने से मतलब रोकना। तो ये तानाशाही, ये हिटलर शाही भारतीय मित्र पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और अगले रविवार को और शुक्रवार को पूरे बिहार, यूपी
कई स्टेटों के अंदर इसके खिलाफ भारतीय मित्र पार्टी आईपीएस संजीव भट्ट के लिए जगह जगह भारतीय मित्र पार्टी प्रदर्शन करेगी। बेगूसराय में एक विवाहिता को ससुराल वालों ने सिर्फ इसलिए जलाकर मार डाला क्योंकि विवाहिता सांवले रंग की थी। परिजनों का आरोप है कि आग लगने के बाद भी जब इलाज के लिए महिला को लाया जा रहा था तो सास और उसके पति के द्वारा उस हालत में भी महिला की पिटाई की गई। सर, मेरी सिस्टर का मामला है, वो उसको स्पिरिट डालकर सास और उसके पति जो है सो जला दिए। लड़का सीतामढ़ी जिला का रहने वाला है और नावकोठी पीएचसी में 4th ग्रेड में कार्यरत है और नावकोठी पीएचसी के पास ही वो डेरा लेके रह रहा है। 3 सितंबर को मुझे पता चला फ़ोन के माध्यम से कि जो आपकी बहन जल गई है और उसको सदर हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। हम लोग आनंद फानंद में घर में जो भी लोग थे तुरंत निकले, यहाँ आए। यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि उसको जो है दूसरे प्राइवेट अस्पताल लेके जाया जा रहा है। जो अभी लड़की जो मरी है वो हमारी ग्रामीण है, जयदेव हमारे मित्र है, उनकी ये बहन है। 11 बजे मुझे पता चला और मैं अपने आवास पर था। उस समय मैं 11 बजे अलेक्सिया हॉस्पिटल आया। वहाँ पर पूरी जानकारी लेने के बाद लड़की सौली और काली होने के कारण वो जब से शादी हुई है तब से लड़का परेशान कर रहा था और बार बार उसे मारा पीटा और जलाने के बाद भी स्पिरिट से जला देने के बाद भी उसको एम्बुलेंस में पिटाई किया कि सादा कागज़ पर साइन करवाने के लिए भी। ये भी मामला सुनने को मुझे मिला और जानकारी मिली। मगर सरकार को मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का जो नारा लगाते हैं वो आपका फ्लॉप है। ऐसे तो सारा योजना फ्लॉप है, मगर ये भी आपने जो किया है वो गलत है। देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बख्तियारपुर की माटी के लाल लखनपुरा गांव के स्वर्गीय कमलेश कुमार के प्रथम शहादत के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बख्तियारपुर के वर्तमान भाजपा विधायक रणविजय सिंह और मुगलपुरा पंचायत के मुखिया प्रेम प्रकाश ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मोहन भैया 2 मिनट के लिए क्या भैया पास आना। फतुहा विधानसभा के निर्दलीय विधायक उम्मीदवार सुधीर यादव मसाढ़ी पंचायत के दौलतपुर समेत कई गांव में पहुंचकर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान लोगों ने निर्दलीय विधायक उम्मीदवार सुधीर यादव का भव्य स्वागत किया। वहीं जनसंपर्क अभियान के दौरान सुधीर यादव ने घर घर जाकर लोगों से अपने समर्थन में प्रचार प्रसार किया और लोगों की समस्याओं से अवगत भी हुए। चाची चिन्हू ना, और लोगों में काफ़ी उत्साह है और जनता ने ही मुझे जिज्ञासा जगाने का काम किए कि सुधीर जी आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, आपको जिला पार्षद बनाए थे और आपको विधायक बनाना चाहते हैं, तो हम जनता के मनोबल की मैं नीचा नहीं करना चाहता हूं। और लगभग मैंने 2016 में जब ये लोग जिला पार्षद बनाने का काम किए, उसी समय में लोगों ने जनता ने जो है प्रेरणा किए। कहलगांव प्रखंड के अंतर्गत बिरबनना पंचायत में राशन और किरासन में लूट और बाढ़ राहत के नाम पर अवैध वसूली सहित आवास योजना में धांधली के खिलाफ प्रवासी मजदूरों को सरकारी लाभ से वंचित को लेकर ग्रामीणों ने एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से राशन किरासन का मुद्दा छाया रहा। उसके बाद सभी डीलरों के घर पर जाकर ग्रामीणों ने डीलरों की जमकर क्लास लगाई। कहिए कि जो राशन देते हैं, हम की बार जो राशन बांटे हैं 1-2 दिन पहले, उसमें से व्हाइट पिल्लू निकलता और सब 2, 4, 5 चावल जो है एक में सब चपका हुआ है। डीलर साहब से कोई दिक्कत है कि हम लोग अंत्योदय पहले मिल रहा था, अब जो 4 महीना से एक भी राशन कहीं देता है, वो डीलर से डीलर बताता है और कोई जगह नहीं देता है। जिस तरह से यहाँ राशन का लूट हो रहा है, राशन कम दिया जा रहा है, पैसा ज़्यादा दिया जा रहा है। आज ग्रामीण संगठित है राशन लूट के खिलाफ और इस लड़ाई को
इस ग्रामीणों ने आज निर्णय लिया है कि लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। लॉकडाउन की मार झेलनी पड़ी है दिहाड़ी मजदूरों को, जो अपनी रोजी रोटी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने को विवश है। इन दिहाड़ी मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन ने पूरी तरह से इनकी कमर तोड़कर रख दी है। काम नहीं मिल पाने के कारण अब भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मेरे साथ तमाम ये मजदूर वर्ग के लोग हैं जो रोज प्रत्येक दिन काम की तलाश में मसौढ़ी आते हैं और शायद इनको काम मिल जाए, इसी की खोज में लोग निकलते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? आए हैं मसौढ़ी। और कहाँ जाइएगा? काम के तलाश में तो आए हैं मसौढ़ी है। तो काम नहीं मिल रहा है? काम कहाँ मिल रहा है, बैठा बैठी है, भूख मर रहे हैं सब। भूख मर रहे हैं। तो अब तो चुनाव आने वाला है ना? अब तो इलेक्शन का तो टाइम आ ही गया। तो आज चुनाव आ रहा है, तो आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए? प्रत्याशी चाहिए नियमन की काम धंधा मिले। काम धंधा मिले वैसा प्रत्याशी चाहिए। तो अब काम धंधा क्या नाम हुआ? नाम है विजेंद्र बिंद, घर सनकुकरा भोजपुर। ये मजदूर हैं और ये मजदूर का स्पष्ट कहना है कि हम लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है और हम लोग काम की तलाश में पटना जाते हैं, लेकिन शायद ये गरीब तबके के लोग हैं, शायद इनके नसीब में काम है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। कहाँ जा रहे हैं आप? काम के खोज में आए हैं। खोज में आए। कहाँ जा रहे हैं काम के खोज में? पटना। काम नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा आपके ऊपर? करबे किया। क्या पड़ा प्रभाव आपके ऊपर? काम धंधा ये नहीं है तो खाने खाए भी अगर कुछ भूखे न मरेगा। क्या नाम हुआ? अजय प्रसाद। कहाँ घर है आपका? घर नेतौल है सर। कहाँ जाइएगा आप? जी काम करने आए। कहाँ काम करने आए हैं? मसौढ़ी। काम मिला? नहीं सर। तो कहाँ आप जाइएगा? घर जाएंगे। घर जाइएगा, लौट जाइएगा? जी। कैसे काम चलेगा आपका? रोजी रोटी कैसे चलेगा आपका? भूख मर रहे हैं सर। भूख मर रहे हैं आप लोग? जी सर। तो लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा है आपके ऊपर? बहुत खास कर। तो नेता लोग आएंगे चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा में, तो कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको? बढ़िया प्रत्याशी चाहिए। बढ़िया चाहिए जो विकास करे। जी। कहाँ जाइएगा? मसौढ़ी आए थे सर, पटना से जाते आते हैं, घूमते टहलते हैं, काम नहीं मिलता है। काम नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। वहाँ से आते हैं तो सब कहता है, घर में कहता है कि सबके मिलता है, तोरा नहीं मिलता है, काम ही नहीं मिलता है, तो क्या करें? यानी घर में बात सुनना पड़ता बात सुना और फैमिली लोग से सब बाल बच्चा से सबसे मार खिलवाता है। काम नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। क्या खाएं क्या पिए? जनता के बुर्बक बना रहे हैं लॉकडाउन लगा के, गरीब आदमी के। कल को ये मजदूर हैं और इनका दर्द यह है कि हम घर से काम करने के लिए निकलते हैं, लेकिन काम नहीं मिल पाता है। मसौढ़ी क्या, पटना क्या, कहीं काम नहीं मिलता है तो हमें घर में डांट सुननी पड़ती है। हमको भोजन नहीं मिल पाता है, हमको भोजन नहीं जुट पाता है, हमारे बच्चे जो हैं भूखे मरते हैं। हम सबसे बड़ी समस्या यही है इनके साथ, मजदूरों के साथ, कि जाएं तो कहाँ जाएं, काम करें तो कहाँ करें, रोजगार तो है नहीं। रोजगार के अभाव में ये जो मजदूर, तमाम जो मजदूर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनका स्पष्ट कहना है कि काम की तलाश करते करते मैं थक गया, ऊब गया, काम नहीं मिलता है, वापस घर जाते हैं। जब वापस घर जाते हैं तो हमें बात सुननी पड़ती है, गालियां सुननी पड़ती हैं, हम भूखे पेट सो जाते हैं। करें तो क्या करें? अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। ब्रह्म बाबा के नाम से जाने जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर राज्य सहित देश के कई क्षेत्रों में श्रद्धांजलि एवं दुख व्यक्त किया जा रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर में भी जनता दल यूनाइटेड महिला प्रकोष्ठ की महानगर जिला अध्यक्ष राशि खत्री ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर अपने आवास पर महिला नेत्री के साथ शोक सभा कर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह एक प्रखर नेता और उनके पिता समान थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश बाबू हमारे बीच में नहीं रहे, इससे हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। वो हमारे आदरणीय और पूजनीय पिता के समान हमारे नेता थे। वो बहुत ही प्रखर नेता थे। काफ़ी राजनीतिक में तो काफ़ी बड़ी क्षति हुई है। मैं उनको शत शत नमन करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच पप्पू देव ने खगड़िया जिले के परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सहरसा जिले के बिहरा गांव स्थित अपने पैतृक आवास पर उन्होंने कहा कि दलों से चुनाव लड़ने का निमंत्रण दिया जा रहा है। कई दलों के बड़े नेता उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी पूनम देव
चुनाव नहीं लड़ेंगी। लड़ना ये तय है और आने वाले समय में बता देंगे आप लोगों को किस दल से और किस विधानसभा से लड़ना है। लेकिन आपका पसंदीदा बिहार में विधानसभा कौन सा क्षेत्र हो? परबत्ता। मोकामा नगर थाना क्षेत्र के कन्हाईपुर गांव में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प में एक युवक की मौत हो गई। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर 2 लोगों में हिंसक झड़प हो गई। घंटों हुई इस हिंसक झड़प में लाठी डंडी और गोलीबारी भी की गई। मौके पर गोली लगने से बल्लू यादव की जहां मौत हो गई, वहीं अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।